हालेलुया। सभी को जय मसीह की आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके बीच में जो आपको मिलेगा निर्गमन 15 का 22 में लिखा हुआ है कड़वा पानी कि पानी जो कड़वा था और परमेश्वर ने उसे कैसे मीठा बनाया, इसके बारे में आपको मिलेगा निर्गमन में 15 में। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वह सूर नाम जंगल में आए और जंगल में आते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। हालेलुया। मूसा जब लाल समुद्र से मिस्र लोगों को निकाल के लाल समुद्र से पार ले गया तो कौन सा जंगल था? सूर नामक एक जंगल था। उसमें वो लोग थोड़ा रुके और विश्राम किया और वहाँ पे वो उन्हें 3 दिन तक कोई पानी उन्हें ना मिला। इसके बाद फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पानी खारा था। जहाँ ये मारा नामक गए वहाँ पे क्या था? पानी तो मिला पर वहाँ क्या था? खारा पानी था। वहाँ का पानी इतना खारा था कि अगर जानवर पी लेते थे तो वो भी मर जाते थे। अगर कोई भी वो पानी को पी ले और गर्भवती औरतें पी लेती थी तो उनका गर्भ गिर जाता था, पेट खराब हो जाता था। जो भी उसको पानी को पीता था मर जाता था। इतना हार्ड पानी था, इतना खारा पानी था, बेकार पानी था, कोई पीने लायक नहीं था, कोई पानी उसे नहीं पीता था। पर जब वो क्या किए, इतना उन्होंने देखा, एक लोगों ने जरा सा थोड़ा पानी पी के देखा तो बहुत ही कड़वा पानी था, इसे जहर की तरह। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तब वे ये कहकर मूसा से विरुद्ध स्थान पर मारा पड़ा। क्या मारा पड़ा? फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस नाम का मारा पानी पड़ा। अच्छा, प्रभु का वचन ये कह रहा है कि जहाँ पे वो पहुँचे वहाँ मारा नामक एक स्थान था। वहाँ पे खारा पानी था, उसे वे कोई भी पी ना सके, इस कारण वहाँ का नाम क्या था? मारा पड़ा। फिर क्या? तब वे सब कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, क्या हम पिएंगे? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे पौधा बतला दिया जिसे उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। अच्छा, जो ये पानी खारा था, उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया कि ये पानी पीने लायक नहीं है, इसमें जो भी पानी पीता है मर जाता है। गर्भवती पीती हैं तो उनका गर्भ गिर जाते हैं, जानवर पीते तो मर जाते हैं, और ये पानी पीने लायक नहीं है, इसे पीना मत। तो वो सब मूसा को क्या कहने लगते हैं? मूसा को कोसने लगते हैं कि इससे तो अच्छे हम वहाँ मिस्र में ही थे, कम से कम वहाँ खाने को मिलता था, पीने को मिलता था। यहाँ अब तुम लेके आए हो, यहाँ तो हम सब लोग पीने को पानी 3 दिन और 3 रात हो गए हैं, पानी भी पीने को नहीं मिला है। हम बच्चे हैं, कम से कम आदमी तो थोड़ा सहन कर लेगा, औरतें थोड़ा सहन कर ले, पर बच्चे भी उनके साथ थे तो बच्चे थोड़ा नहीं सहन करेंगे। बच्चे सब परेशान थे, पानी में इतना परेशान थे, ना पानी ना मिल रहा था, ना खाने को मिल रहा था, इतना परेशान कि बहुत से तो बेहोश हो गए थे, पानी नहीं मिला। तब सब फिर लोगों ने कहा कि देखो ये पानी जो है ये तो पीने लायक भी नहीं है, ऐसे जगह पे तू लेके आया, ठहराया है। बकबक करने लगे सब लोग, उसको मूसा को कोसने लगे। कोई कहने लगा, कोई क्या कहने लगा, सब अपनी अपनी बातें रखने लगे। हम तो मिस्र में थे, अच्छे थे, वहीं पे कम से कम रहते, मरते, खाते, कुछ भी था, पर प्यासे नहीं मरते थे, खाते थे। और यहाँ लेके आए, हमें निकाल के लेके आया और हम यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, पानी देखने को नहीं मिला है। अब पानी मिला भी तो ये खारा पानी है, कैसे पिएं? तो उसने क्या कहा? फिर वो मूसा क्या हुआ? परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की, ये परमेश्वर कि अब ये जो पानी है ये खारा है, ये लोग बकबक कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं प्रभु? मुझे रास्ता दिखाओ पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर ने कहा कि बेटा तू जा, एक जंगल में जा, वहाँ पे तुझे ये पेड़ मिलेगा, ये वाला नाम का पौधा ले आ और उसमें डाल दे, और वो पानी क्या होगा? खारापन उसमें ख़त्म हो जाएगा, पानी वो पीने लायक हो जाएगा। तो वो पानी पीने योग्य हो जाएगा, पिएंगे। तो इतना परमेश्वर इतना दयालु प्रभु ये भी जानता है कि कौन से पेड़ में, कौन से पत्ते में, कौन से पेड़ की डाली में या पत्ते में, बीज में, कौन से
डालने से सही हो जाएगा पत्ता, और कौन से बीजा को डालने में खा हो जाएगा, कौन से कीड़े को भेजने से पेड़ काट दो तो वो सूख जाएगा। परमेश्वर सब जानता है। जैसे योना जब सो रहा था तो परमेश्वर ने कीड़े को भेजा कि वो रात भर उसने सोया, बढ़िया आराम से सोया, अच्छी सी उनको एक पेड़ ऐसा लगा दिया कि छाया कर लिया उसने, और बढ़िया आराम से सोया। और फिर जब सुबह हुई तो वो पेड़ कीड़ा को भेजा प्रभु ने, कीड़ा ने उस पेड़ को काट लिया और पेड़ सूख गया। देखो परमेश्वर कीड़ों को जानता है, पौधों को जानता है कि ये पौधा, क्योंकि बनाया तो उसने ही है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब उसने ही बनाए, मनुष्य को वही ने बनाया परमेश्वर ने। तो जैसे ही उसने जब कीड़े को भेजा तो उसने पेड़ को काट लिया तो पेड़ पूरी तरह सूख गया। अब परमेश्वर ने यहाँ पे पौधे को पानी को सही करने के लिए एक पौधा बताया, तो पौधे को लेके गए, उसमें डाल दिया तो पानी वो पीने लायक हो गया, और सबने पानी पिया और सबने अपनी प्यास बुझाई। हालेलुया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने उनको यह कहकर उनको परीक्षा ली, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, ये पेड़ को ले जाओ, पौधे को ले जाओ, पानी में डालो और वहाँ पे वो पानी पीने लायक हो जाएगा। तो वो गए, मूसा ने वो पेड़ लिया और पानी पे डाला, पानी पीने लायक हो गया, पानी पिया लोगों ने और सही अच्छे से रहें। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो तुम अगर परमेश्वर के वचन को मानोगे और अपना तन मन धन से प्रभु के वचन पे चलोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम जीवित भी रहोगे, तुम्हें अनंत जीवन भी परमेश्वर देगा, और तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम जिंदा रहोगे और परमेश्वर के कामों को करोगे, परमेश्वर के कामों को देखोगे भी। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मैंने मिस्र में भेजे हैं, बीमारियों को भेजा है, जीव जंतुओं को भेजा है काटने के लिए, मारने के लिए, मैंने जितने मिस्र में, प्रभु का वचन कहता है, जितने मैंने मिस्र में रोग भेजे हैं उसमें एक भी रोग मैं तुमको ना भेजूंगा, मैं ना भेजूंगा, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु कह रहा है, जितने मैंने रोग मिस्र में भेजे हैं उतने रोग में एक भी तुम्हारे घर में, परिवार में, बच्चों में, किसी में कोई रोग नहीं होगा अगर तुम मेरे विधियों और नियम में चलोगे। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि शराब नहीं पीनी है, नशे की कोई चीज़ नहीं खानी है, गाली नहीं देना है, और सच्चाई से, ईमानदारी से सारे कामों को करना है। सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है, हमें रूहें बचानी है, आत्माएं बचानी है। जैसे हम बचें वैसे हम दूसरों को बताएंगे तो दूसरा भी सुनेगा, वो भी बचेगा, उसका परिवार बचेगा, उसका घराना बचेगा, फिर वो दूसरे को बताएगा, उसका भी परिवार, उसका घराना बचेगा। तो सुसमाचार बताने को परमेश्वर ने कहा, सुसमाचार बताएं। तो परमेश्वर ने कहा, जितने रोग मैंने तुम्हें भेजे हैं मिस्र में उसमें एक भी रोग नहीं भेजूंगा, और तुम भले चंगे रहोगे, तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी और तुम 100 साल तक जियोगे, तुम्हारे नाती पोते तुम देखने पाओगे। परमेश्वर का ये वादा है। प्रभु कहा कि मैं एक भी रोग नहीं भेजूंगा, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हों, कुछ भी हों, मगर तुम्हारे पास एक भी बीमारी, एक भी महामारी को, एक भी महारोग तुम्हारे घर परिवार में, बच्चों को, पति को, किसी को भी नहीं छुएगा। परमेश्वर का वचन सिर्फ मानना है प्रभु, और प्रभु के सुसमाचार को देना है, पवित्रताई में रहना है, आँखों से भी, मन से भी, आत्मा से, तन मन धन से पवित्रताई में रहना, ना कोई गंदा सोचना, ना गंदा देखना है, ना गंदा बोलना है, ना गाली देनी है, किसी के बारे में पाप नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि ये क्या है, हमारी जो आँखें हैं ये क्या है, बहुमूल्य हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होता, आँखों से ही पाप होता है। तो इसलिए बेविचार से बचे रहें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को मानें, जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही करें, और जैसा बोलने को कहता है वैसा बोलें, जो खाने को कहते हैं वो खाएं और वैसा ही चलें, न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, सीधे परमेश्वर के वचनों को पकड़ें और वचनों पर ही चलें।
तब परमेश्वर कह रहा मैं एक भी रोग, एक भी महारोग, एक भी बीमारी तुम्हारे घर परिवार में न भेजूंगा और तुम नाती पोतों को देखोगे। कोई भी बीमारी से नहीं मरेगा, कोई भी महामारी से नहीं मरेगा, चाहे जितनी बड़ी बीमारियां आ जाएं कोई नहीं मरेगा। परमेश्वर पर वचन पर विश्वास रखें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु क्या कह रहा? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तब वे एलीम को गए और जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। इसके बाद उन्होंने पानी वानी पिया, फिर वहाँ से निकले तो तब गए वहाँ पे, कहाँ गए? एलीम को गए। एलीम को गए जहाँ पानी के 12 सोते थे। कहाँ थे? पानी के 12 सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे। 70 खजूर के पेड़ थे। वहाँ उन्होंने जल के पास, अब वहीं जहाँ जल था, 12 जल के झरने थे, सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे। पानी भी था, खाने को भी था। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपने डेरे खड़े किए। वहीं अपना सब लोग ले जाकर अपने डेरे डाले, अपने तंबू खड़े किए, वहीं पर वे रहने लगे और परमेश्वर के वचनों को मानने लगे। जैसे प्रभु ने कहा वैसे वे चलने लगे। हालेलुया। वैसे आप भी परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, प्रभु विधियों को सुनेंगे, मानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।